आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए कल से ऑनलाइन स्वैच्छिक आयकर भुगतान अभियान शुरू कर रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने बताया है कि 11 दिन के इस अभियान में उन करदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिन्होंने वर्ष 2018-19 में रिटर्न नहीं भरा या जिनके रिटर्न में विसंगतियां थीं। बोर्ड ने कहा है कि ई अभियान का उद्देश्य करदाताओं को ऑनलाइन अपने वित्तीय लेन देन की पुष्टि की सुविधा देना और स्वैच्छिक कर अनुपालन के लिए प्रेरित करना है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि ई अभियान करदाताओं के लाभ के लिए चलाया जा रहा है। इसके तहत आयकर विभाग करदाताओं को उनके वित्तीय लेन देन संबंधी सूचनाओं की पुष्टि के लिए ईमेल और एसएमएस भेजेगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने और संशोधित करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस का टीका विकसित करने की दिशा में मानव पर परीक्षण शुरू हो गए हैं और कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष निर्णायक दौर में पहुंच गया है। एक ट्वीट में डॉक्टर वर्धन ने कहा कि टीका विकसित करने के प्रयास पिछले कई महीनों से जारी थे और अब इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि भारत इस महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल होगा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षणों में कोई भी दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि ये परीक्षण 14 संस्थानों में चल रहे हैं और आईसीएमआर के वैज्ञानिक सभी आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं। इधर प्रदेश में कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या 22,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं लगभग 15,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश के मुरैना जिले में आज 103 कोरोना संक्रमित मिले हैं और अब यहां कुल मरीजों की संख्या 1,319 हो गई है। यहां 912 स्वस्थ होकर मरीज घर भी लौट चुके हैं। उधर मंदसौर जिले में 28 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 6 व्यक्ति स्वस्थ होकर वापस घर लौट चुके हैं। जिला पंचायत सीईओ ऋषभ गुप्ता ने बताया कि देर रात 334 सैंपल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 18 पॉजिटिव निकले हैं, जबकि आज सुबह प्राप्त हुई रिपोर्ट में 10 पॉजिटिव मिले हैं। होशंगाबाद जिले के पिपरिया में भी आज 2 नए पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ यहां संक्रमितों की संख्या 3 हो गई है, जो कि एक ही परिवार से हैं। उधर शहडोल जिले में 4 दिनों के बाद कोरोना का एक नया मामला सामने आया है, जिससे वहां मरीजों की संख्या 25 हो गई है। वहीं जबलपुर में अगले 2 से 3 दिनों में निजी अस्पताल कोरोना संक्रमितों का उपचार शुरू कर देंगे। जिन व्यक्तियों को कोरोना संबंधित जांच करानी होगी वो भी निजी लैबों में निर्धारित शुल्क देकर अपना टेस्ट करा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन आवासीय इकाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो अपने परिसर में छोटे पैमाने पर कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन केंद्रों में मामूली लक्षण और संदिग्ध लक्षण वाले निवासियों के साथ साथ बिना लक्षण वाले संक्रमितों की देखभाल भी की जा सकेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार ये केंद्र वरिष्ठ जन, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं और अन्य रोगों से ग्रस्त संक्रमितों के लिए नहीं होंगे। उन्हें समुचित कोविड अस्पतालों में ही भर्ती कराना होगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की डेटा संप्रभुता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। कुछ दिन पहले ही सरकार ने चीन की 59 मोबाइल कंपनियों के ऐप पर पाबंदी लगाई थी। आज सुबह दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ठाकुर प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीयों से संबंधित डेटा भारत के लिए निजी संपत्ति के समान है। उन्होंने कहा कि चीन के मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने से भारतीय कंपनियों और निर्माताओं को अवसर मिला है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 54वें अंक में प्रादेशिक समाचारों में आज सुनिए लॉकडाउन में भी कैसे रेशम के कोकून से बदल दी होशंगाबाद जिले के सैकड़ों किसानों की तकदीर। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू हुआ करते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार साबित हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मुरैना में अवैध शराब व्यापार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 3 शराब की अवैध फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। इस दौरान 87 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सतना जिले के मैहर, उचेहरा और अमरपाटन में आदि वन परिक्षेत्र में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 51,000 पौधे लगाए गए हैं। पौधरोपण के साथ ही इनकी निगरानी भी की जा रही है। सतना में बिना अनुमति आवंटित जमीन बेचने पर कलेक्टर ने 39 एकड़ जमीन के नामांकन निरस्त कर दिए हैं। नागौद तहसील के शाहपुरा में 14 लोगों को आवंटित ये पट्टे शून्य घोषित कर दिए गए हैं।
जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कांवरे ने कल बालाघाट के गांगुलपारा जलाशय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जलाशय के कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। शिवपुरी जिले में कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों की जानकारी सार्थक ऐप पर अपलोड की जाएगी। उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी इसमें अपलोड की जाएगी। और राज्य में आज टोटल लॉकडाउन है। राजधानी भोपाल में इस दौरान जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। वहीं बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।